मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव में गोलू रहता था। गोलू बहुत सीधा साधा था, इतना सीधा कि लोग उसकी सच्चाई को मूर्खता समझ लेते थे। गांव वाले कहते, अरे छोड़ो, गोलू से क्या लेना, ये तो सबकी बातों में आ जाता है। गोलू अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता था। पिता ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन दिल से गोलू को अपना बेटा मानते थे। माँ हमेशा कहती, बेटा, अच्छा इंसान होना गलत नहीं, बस समझदार भी बनना पड़ता है। एक दिन पिता ने गोलू को 10 रुपए देकर भेजा। रास्ते में गोलू को एक बूढ़ी औरत मिली। कांपती आवाज में बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, दवा भी नहीं है। गोलू रुक गया। उसके हाथ में पैसे थे और आंखों के सामने मजबूरी। थोड़ी देर सोचकर उसने सारे पैसे बूढ़ी को दे दिए। माँ जैसी हो, भूखी मत रहो। घर पहुंचा तो पिता नाराज हुए। उस रात गोलू चुपचाप घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो पुराने तालाब के पास पहुंचा। तालाब किनारे उसे एक काली लोहे की कढ़ाई पड़ी दिखी। अरे, इतनी बड़ी कढ़ाई! जैसे ही उसने उठाई, अंदर से खन खन की आवाज आई। नीचे एक पुराना सिक्का पड़ा था। गोलू उसे घर ले आया। माँ ने उसी कढ़ाई में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही खुशबू पूरे घर में फैल गई। जिसने भी खाई उसका मन शांत हो गया, थकान मिट गई। अगले दिन गोलू खेतों में खिचड़ी बेचने चला गया। पहले मजदूरों ने खाई, फिर सबने। लोग कहते, अरे ये तो जादुई खिचड़ी है। गोलू रोज मेहनत से कमाने लगा। अब कोई उसे मूर्ख नहीं कहता था। एक रात कढ़ाई से आवाज आई। माँ पिता डर गए। आवाज बोली, सुनो, ये कढ़ाई करुणा की निशानी है। ये उसी को मिलती है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। धीरे धीरे कढ़ाई हवा में घुल गई। नीचे सिर्फ कुछ अनाज के दाने रह गए। पिता ने कहा, इन्हें घर के अनाज में मिला दो। जब तक ईमानदारी रहेगी, कमी नहीं आएगी। तीनों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उस दिन के बाद गोलू समझ गया, अच्छा दिल कभी खाली नहीं रहता।